हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 के AECC EVS के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो है वो 2020 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसी का सेट है, सेट ए है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि EVS पेपर का जो पहला दिन का एग्ज़ाम्स होता है BBMKU में, वो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक जो स्थिति रहा है ना, तो उसमें इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस आते हैं और उसी का ये पहला सेट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये AECC 201 ए का ए सेट है, मतलब पहला दिन का ए सेट है ये। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और टोटल आप लोगों को 1.5 घंटा टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। और इसमें से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के अगर आप 20 क्वेश्चंस पार करते हैं तो अभी आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप प्रमोट हो जाएंगे। इसलिए इस पेपर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, इसे हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी पेपर में प्रमोट करते हुए देखे गए हैं। तो इसे आप लोग पूरा का पूरा देखें ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आए और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग विच इकोलॉजिस्ट इकोलॉजी इज डिफाइंड एज ए द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेचर। कहने का मतलब ये है कि किस पारिस्थितिकी विज्ञानी के अनुसार पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन के रूप में पारिस्थितिकी को परिभाषित करने वाले जो पारिस्थितिक विज्ञानी थे वो थे ओडम, है ना। तो यहाँ पे आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अ स्टडी ऑफ सॉइल इज नाउन एज ए, अर्थात कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है, आप लोग यहाँ देखें, पहला ऑप्शन है एग्रोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है पेडागोगी, तीसरा ऑप्शन है सोशियो बायोलॉजी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा नन ऑफ दीज होगा, अर्थात कि 4th नंबर का होगा, क्योंकि जो सॉइल का अध्ययन करने वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है पेडालॉजी कहलाता है ना, पेडोलॉजी कहलाता है। जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो पेडागोगी दिया हुआ है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं पेडागोगी दिया हुआ है, जबकि मिट्टी का अध्ययन पेडागोगी नहीं बल्कि पेडोलॉजी कहलाता है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशन वाज गिवन बाय, अर्थात कि प्रीडेटर और प्रे रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किन्होंने दिया था। कहने का मतलब ये है शिकारी और प्रार्थना का संबंध द्वारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये इसका आंसर है लोटका एंड वोल्टेरा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो 2 है वही इसका आंसर है। 4th नंबर का क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, अर्थात कि प्लांट कम्युनिटी जो पादप समुदाय संरचना जो होता है वो क्या कहलाता है। तो पादप समुदाय संरचना के अध्ययन को जो है फाइटोसोशियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑटो इकोलॉजी एंड साइनोकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, अर्थात कि ये जो टर्म है ऑटो इकोलॉजी और साइनोकोलॉजी ये किनके द्वारा दिया गया था। तो यह जो है स्कोटर के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोसिनोसिस इज द स्टडी ऑफ, अर्थात बायोसिनोसिस किसका स्टडी करता है, किसका अध्ययन करता है। तो बायोसिनोसिस के अंतर्गत इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कहने के मतलब ये है कि जैविक और अजैविक घटक का जो बीच का जो इंटरेक्शन है उसी का अध्ययन ये बायोसिनोसिस के अंतर्गत किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस प्लांट इकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया इज, अर्थात कि भारत के सबसे फेमस जो है प्रसिद्ध ये प्लांट इकोलॉजिस्ट कौन है। तो आर मिश्रा जो है भारत के जाने माने जो है प्लांट इकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि जितने भी सही आंसर हैं वहाँ पर मैंने पहले ही रेड इंक से जो है वह टिक किया हुआ है ताकि आसानी से आप लोग उसको ध्यान में रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोवेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंशियल heating which extend from the earth surface
टू ए हाइट ऑफ 8 to 10 किलोमीटर एट पोलर लैटिट्यूड इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर का जो सबसे लोवेस्ट क्षेत्र है, जो सबसे निचला भाग है, जो 8 से 10 किलोमीटर तक जो जिसका विस्तार है, वो क्या कहलाता है, तो वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज, अर्थात कि नाइट्रोजन हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन का कितना परसेंट हिस्सा है, तो 78% जो है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडी सॉइल कंटेन, है ना, सैंडी सॉइल कंटेंट में कौन ये शामिल है, तो सैंडी सॉइल कंटेंट में जो है मतलब जो क्वार्ट्स शामिल होता है, इसका ऑप्शन 4 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट कैप इज अब्सेंट इन, अर्थात कि रूट कैप इनमें से किस चीज़ में रूट कैप अब्सेंट होता है, तो जीरोफाइट्स में रूट कैप जो है बिल्कुल अब्सेंट होता है, उसमें कोई रूट कैप नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायटोम्स आर कॉमनली नाउन एज, अर्थात कि डायटोम्स को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो डायटोम्स को सामान्यतः बेंथोस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेजल जोन इज ओशियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अर्थात कि एबेजल जोन जो ओशियन का एबेजल जोन है वो किस रूप में उसको मतलब जो है ये परिभाषित किया गया है, या उसको किस रूप में ज़्यादा जाना जाता है ना। तो ये इसका 4th नंबर का ऑप्शन देखें कि absence of sunlight and presence of consumer and decomposers, कहने का मतलब ये है कि जो अबेजल जोन अर्थात कि समुद्र का जो सबसे निचला सतह होता है उसी वही अबेजल जोन कहलाता है। समुद्र का जो सबसे निचला सतह होता है वो क्या कहलाता है, अबेजल जोन, जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है, वहाँ पर जो है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि जो ऐसे मतलब अपघटक पाए जाते हैं जो कि वस्तुओं का या ऐसे पदार्थों का अपघटन कर देते हैं जो आसानी से जिनका अपघटन समुद्र में नहीं हो सकता था, तो वहाँ पे यही पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लानट इज़ इन, अर्थात कि हमारे प्लानट में मतलब इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है, तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर जो मिलता है वो पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में मिलता है ना, तो ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल स्टोमेटा इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स इज, अर्थात कि कहने का मतलब ये है कि जो जलमग्न हाइड्रोफाइट्स है वहाँ पर रंध्र किस में पाए जाते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा नोवेयर ऑन द प्लांट, मतलब वहाँ के प्लांट में कोई जो है वो फंक्शनल स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसियस एक्सचेंज इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स टेक प्लेस थ्रू, है ना, कहने का मतलब ये है कि जो सबमर्ज्ड अर्थात कि जलमग्न हाइड्रोफाइट्स हैं उसमें गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, तो हमने पहले ही अभी जो इसके पहले का जो क्वेश्चन था हमने वहाँ देखा था कि जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं अर्थात कि जलमग्न हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें कोई भी स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का जो काम होता है वो जनरल सरफेस ऑफ प्लांट्स बाय डिफ्यूजन्स के द्वारा किया जाता है, कि प्लांट्स का जो जनरल सरफेस होता है उसी के द्वारा जो है वह डिफ्यूजन किया जाता है गैसेस का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकन स्टोमा आर प्रेजेंट इन, अर्थात कि संकन स्टोमा किस में पाया जाता है, तो संकन स्टोमा जीरोफाइट्स में पाया जाता है। संकन स्टोमा का मतलब होता है धंसा हुआ रंध्र, है ना, तो धंसा हुआ रंध्र जीरोफाइट्स में ही पाया जाता है, जो कि रेगिस्तानी पौधा है, जीरोफाइट्स रेगिस्तान में ही उगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, अर्थात कि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत मात्रा है, तो 0.03% है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयल पार्टिकल्स अरेंज
इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज आर, अर्थात कि सॉइल पार्टिकल्स है उसका बढ़ता क्रम क्या है। तो यहाँ पे देखें सॉइल क्रम का जो बढ़ता क्रम होता है वह क्ले होता है, क्ले के बाद सिल्ट होता है, सिल्ट के बाद सैंड होता है। तो यही इसका 4th नंबर का जो ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ फर्टाइल सॉइल इज, अर्थात कि फर्टाइल सॉइल का पीएच मान कितना होता है। तो फर्टाइल सॉइल का पीएच मान जो होता है 6 से लेकर के 7 के बीच होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात कि ह्यूमन अर्थात कि मानव किसका एक उदाहरण है। तो मानव जो है एक ऑर्गेनिक कोलाइड्स का एक उदाहरण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरमेंसी इज एनिमल्स थ्रू ड्रॉट और ड्राई सेशन इज कॉल्ड, अर्थात कहने का मतलब ये है कि सूखे या शुष्क मौसम के दौरान पशुओं में सुप्तावस्था क्या कहलाती है ना। या फिर से एक बार देखें कि डोरमेंसी इन एनिमल्स थ्रू ड्रॉट्स और ड्राई सीजन इज कॉल्ड, है ना। तो ये जो है सूखे या शुष्क मौसम के दौरान पशुओं में जो सुप्तावस्था होती है वह हाइबरनेशन कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इकोलॉजिकल फैक्टर इज, अर्थात कि प्रत्यक्ष रूप से इकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष इकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है वह टेम्परेचर ही होता है, ताप होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कैडियन रिदम इज द मेटाबॉलिक बिहेवियर ऑफ, अर्थात कि सर्कैडियन रिदम का जो मेटाबॉलिक बिहेवियर होता है वो किसका होता है। तो 24 घंटा साइकिल का जो होता है एक मेटाबॉलिक बिहेवियर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर फ्रॉम एजोला एंड ये साइनोबैक्टीरियम एनाबीना इज कॉल्ड, है ना। कहने का मतलब ये है कि एजोला और साइनोबैक्टीरियम एनाबेना के जल रूप के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच के जो जलीय संबंध होता है वह सिम्बायोसिस कहलाता है। सिम्बायोसिस का मतलब सहजीवी, है ना, तो ये सिम्बायोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप विच इज हार्मफुल टू बोथ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह संबंध जो दो जनसंख्या समूह के लिए हानिकारक होता है क्या कहलाता है। तो दो जनसंख्या के बीच जो हार्मफुल संबंध होता है वह कंपटीशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसोसिएशन बिटवीन सेक्युलिना एंड क्रैब इज रेफर्ड एज ए, है ना। कहने का मतलब ये है, इसका हिंदी ये होगा कि सेक्युलिना और केकड़े के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सेक्युलिना और केकड़े के बीच के संबंध को जो है कॉमेंसेलिज्म कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉपुलेशन इज कॉल्ड, अर्थात कि दो पॉपुलेशन समुदाय के बीच का जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है वह क्या कहलाता है। तो यह भी सिम्बायोसिस कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो है या किस कहने का मतलब ये है कि कस्कुटा किसका एक एग्जाम्पल है। तो ये कस्कुटा जो है एक तरह का पैरासाइट है और ये पूरे पेड़ को ढक लेता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ये जो है कंप्लीट स्टेम पैरासाइट जो है का एक उदाहरण जो है कस्कुटा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों जनसंख्या की जो वहन क्षमता होती है वो लिमिटेड रिसोर्स के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, कि जहाँ पर जितना ज़्यादा रिसोर्स होगा उस क्षेत्र की जनसंख्या वहन क्षमता उतना ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोलॉजिकल पिरामिड वाज डिस्क्राइब्ड बाय, कहने का मतलब ये है कि इकोलॉजिकल पिरामिड को किसने खोजा था। तो इसका जो आंसर है वो चार्ले इल्टन है। चार्ले इल्टन महोदय ने ही इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था या इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच फ्लो थ्रू द लिविंग वर्ल्ड इज, कहने का मतलब ये है कि सजीव जगत में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सजीव जगत में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो सूर्य होता है, अर्थात इसका ऑप्शन 4 होगा द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी फ्लो इज, है ना।
कि जो ऊर्जा का जो उल्टा पिरामिड होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो एनर्जी का जो उल्टा पिरामिड होता है वो डेजर्ट में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिथाइट्स आर मोस्ट अबंडेंट इन ए, है ना। कहने का मतलब ये है कि एपिथाइट्स जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिडियस फॉरेस्ट हैव, अर्थात कि पर्णपाती वृक्ष पर्णपाती वनों में किस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ब्रॉड लिव्ड ट्रीज अर्थात कि चौड़े पत्ते वाले में पेड़ जो है वो पाए जाते हैं, कहाँ पर, डेसिडियस फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन लैंड बाय, कहने का मतलब ये है कि जो डेजर्ट्स अर्थात कि जो रेगिस्तान को किसके द्वारा ग्रीन लैंड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सामोफाइट्स के द्वारा ही जो है वह डेजर्ट्स को ग्रीनलैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रीजन ऑफ वाटर विंटर एंड माइल्ड समरीज नॉन एज ए, कहने का मतलब ये है कि एपिफाइड मतलब ये जो रीजन है विंटर रीजन और माइल्ड समरी रीजन वो क्या कहलाता है, तो नोस्फेयर कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म हैज़ वैलेंट एडेप्टेशन, अर्थात कि किन जीवों में संयोजक अनुकूलन सबसे ज़्यादा होता है या होता है, तो बैट अर्थात कि चमगादड़ में जो है वह संयोजक अनुकूलन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बैट, थर्ड नंबर। 39 क्वेश्चंस है लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल इज, अर्थात कि मतलब लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो सबसे बड़ा जलीय जीव जो होता है वह व्हेल मछली होता है ना, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है मेन एयर पोल्यूटेंट इज, अर्थात कि सबसे बड़ा वायु प्रदूषक कौन है, इनमें से जो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सबसे बड़ा वायु प्रदूषक कौन है, तो सबसे बड़ा जो वायु प्रदूषक होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो शॉर्ट फॉर्म है वह CO है ना। तो इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों ने देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आप लोगों को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है ये तो आप समझ ही गए होंगे, और साथ ही साथ इन सारे 40 क्वेश्चंस में से लगभग 10% या 20% क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट किए जाते हैं, तो आप लोग इसे एक बार नहीं 2 बार देखें, ताकि अगर इन सारे क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस पूछता है तो वो क्वेश्चन आपका सही हो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।